देखिए मौलाना मौलवी मोल बकवास न करिए हमारे सामने। हम स्वयं सनातनी हूँ, वैष्णव हमारा खड़ा है। ये शरीर में देख रहे हैं ना, हम कपड़ा नहीं धारण करते हैं, सिला वस्त्र नहीं पहनते हैं। ये वो तो वंदे मातरम नहीं, वो तो अपनी मैया को भी माता नहीं बोल सकते हैं। या घुसपैठियों को अयोध्या में लाकर साधु संतों को अपमानित किया जा रहा है। क्या है, लोना कंकाली माहौत मुसलमानों से लाकर सनातनियों को छूकर उनके अपवित्र कर दिया जा रहा है। यहाँ तक उनसे फूल माला प्रसाद तक बेचवाया जा रहा है। ये टोटल हमारे यहाँ विपक्षियों की चाल है ये चाल। लेकिन जब तक हमने ये बीड़ा उठाए हैं कि जब तक सत्य और सनातन है तब तक सदैव हम उनके लिए हमारी शरीर ऋणी रहेगी। हम हमेशा इन पे उजागर करते रहेंगे, इन पापियों के ऊपर हमेशा वार करते रहेंगे। शासन प्रशासन साथ दे या ना दे, कि स्त्री को हम माता का दर्जा नहीं देते हैं, ये वंदे मातरम नहीं कहेंगे, गैया मैया नहीं कहेंगे, सरजू मैया नहीं कहेंगे, ये अपनी सगी मैया को मैया नहीं कह सकते। क्योंकि वक्त आ जाने के पार हो सकता है उसी बिस्तरे पे उनको सोना पड़ जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरेश। आज मैं हनुमानगढ़ी पे हूं। हमारे साथ बात करने के लिए वीरेंद्र दास त्यागी महाराज जी हैं और अयोध्या में एक मुहिम चला रहे हैं। और मुहिम ये है कि ऑपरेशन कालनेमी इनकी एक मुहिम है। और अयोध्या में जो फर्जी, जो साधु के भेष में जो फर्जी जो गैंग चल रहा है उसका खुलासा लगातार कर रहे हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? ये सनातन को अपमान कर रहे हैं, जो सनातन की छवि को ठेस पहुंचा रहे हैं, इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या पे नकेल लगाने के कार्य हमारा साधु संत कर रहा है। बस सभी साधु संत के पास समय नहीं अपना पूजा पाठ और मंदिर छोड़ करके। हाँ, राम जी की इच्छा हुई, अपने पास भी इतनी समय नहीं है, लेकिन जब निकलते हैं यहाँ सरजू मैया दरस परस करने तो दिखता है कि हमारे सनातन को, हमारे धर्म को ठेस पहुँचाने वाले लोग जो है और हमारे सनातनी जनता को अवैध रूप से उनके दिमाग को डिस्टर्ब करके, उनको पागल बना करके अवैध रूप से धन उगाही करते हैं। उस धन उगाही से अलग अलग जगह रह करके अपनी जीविका चलाते ही है और हमारे सनातन को बदनाम करते हैं। अभी जो आप अभियान चला रहे हैं, ये ऑपरेशन कालनेमी आपने उसका नाम दिया है, ये किसके खिलाफ है? देखिए, ये हमारे देश के विद्रोहियों के खिलाफ है। ये गौर करिएगा, हमारी सत्य सनातन धर्म जो है, पहले बार गौर करेंगे, यहाँ ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की नगरी है और यहाँ मर्यादा ही चलता रहा है। लेकिन ये जो सनातन है, सनातन किससे है? ये मनु शत्रुपा जी से है, जिसे सृष्टि की निर्माता है। हाँ, उन्हीं से हटाया गया तो मुसलमान बन गया। मुसलमान कोई माँ के कोख से नहीं पैदा होता है, मुसलमान की पत्नी अपनी माँ के कोख से नहीं पैदा होती है। हाँ, उनकी मानसिकता को ठेस पहुंचाया जाता है, उनका खतना यही किया जाता है, मुसलमानी उनकी यही होती है। वो पूजते किसको हैं? जितने हमारे सनातनी देवता रहे उन्हीं को डुप्लीकेट बना लिया है। सिर्फ माताओं को नहीं बदल पाई वो। जैसे कि गौर करेंगे, हमारे यहाँ राम लखन कहा जाता है, उन्हीं को डुप्लीकेट हसन हुसैन बना लिया है। माता किशोरी को डुप्लीकेट सकीना बना लिया है। बजरंग बली को डुप्लीकेट अली बना लिया है। शंकर भगवान को डुप्लीकेट अल्लाह मियाँ बना लिया है। ओम आदि शक्ति को माई हवा बाबा आदम बना लिया। लेकिन हमारे सनातन की धरती मैया को कभी नहीं बदल पाया, न हमारे सूर्य देवता को बदल पाया, न ही गंगा जमुना सरस्वती आर्या नर्मदा बदल गई। गौर करिएगा, जब इनको बंटवारे में एक देश दे दिया गया जिसका नाम पाकिस्तान है, भी हमारे महान जी कह रहे थे पाकिस्तान से बमिश्र, लेकिन उस पाकिस्तान की पावन धरती पे आज के डेट में उस नदी का नाम सिंधु कावेरी है। सकीना सलमा नहीं हो पाया। तो ये वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये माता को तो ही जानते ही नहीं। मैं मुस्लिम धर्म की महिलाओं से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि ये तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम इनका अपमान करो। ये हलाला तुम्हें कराते हैं, 3 तलाक तुम्हें देते हैं, खतना तुम्हारा वहीं कराते हैं, मंदिर मस्जिद नहीं जाने देंगे, आपसे कोई नमाज अदा नहीं करवाएंगे। अपना स्वयं 5 वक्त जाएंगे, नमाज अदा करेंगे, वहाँ एक मीटिंग करेंगे, वहाँ एक ग्रुप होती है। उस ग्रुप में कहा गया है कि स्त्री को हम माता का दर्जा नहीं देते हैं, ये वंदे मातरम नहीं कहेंगे, गैया मैया नहीं कहेंगे, सरजू मैया नहीं कहेंगे, ये अपनी सगी मैया को मैया नहीं कह सकते। क्योंकि वक्त आ जाने के पार हो सकता है उसी बिस्तरे पे उनको सोना पड़ जाए। अपनी सगी बेटी को ये
माता का रूप नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है उसको बिस्तरे पे सोना पड़ जाए। लेकिन हमारा सनातन ऐसा है, साधु संत ऐसा है कि हर स्त्री को अपने मैया का दर्जा देता है। वो चाहे 6 महीने की बच्ची हो या 9 महीने की बच्ची हो या 50 साल की मैया हो, बुढ़िया हो, उसको भी हम मैया का ही दर्जा देते हैं। लेकिन इनके हम मैया का दर्जा नहीं दिया जाता। गौर करिएगा। हाँ, मुसलमान होता कौन है? जब मुसलमान को बाहर निकाला गया हमारे सनातन से, तो उसी समय मुसलमान ने कहा था कि हम मुसल्ले ईमान लाएंगे, 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे और 5 पीर पे अमल करेंगे। 5 पीर में से एक को भी नहीं अमल कर रहा। जैसे हमारे यहाँ 5 देवता हैं, 5 पे अमल किया जाता है, 5 की मर्यादा को निभाया जाता है। मैं कहता हूं इस भारत नहीं, विश्व की पूरे मुसलमानों की बात कर रहा हूं, इस 5 में से किस पे कौन अमल करता है, जरा हमें बताए। 5 पीर क्या होते हैं इनको मालूम है, नबी कौन होता है इनको नहीं मालूम है। लेकिन मैं बनाता हूं कि साधु संत कौन होता है, सनातन क्या होता है। मदनी ने कहा, एक मौलाना मदनी, उन्होंने कहा हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे चाहे मर जाएं। देखिए मौलाना मौलवी मौलवा की बात न करिए हमारे सामने। हम स्वयं सनातनी हूँ, वैष्णो हमारा अखाड़ा है। ये शरीर में देख रहे हैं ना, हम कपड़ा नहीं धारण करते हैं, सिला वस्त्र नहीं पहनते हैं। ये वो तो वंदे मातरम नहीं, वो तो अपनी मैया को भी माता नहीं बोल सकते हैं। मदनी अदनी जो आए और चले जाएंगे ये, लेकिन यश गौरव यहीं का यहीं रहेगा। गौर करना, कभी भी ये सनातन है, सत्य है। कहा गया सत्य अहिंसा परमो धर्म, सत्य ही सनातन है। सत्य को मानने वाला ही सनातनी हो सकता है, सत्य को मानने वाला ही हिंदुस्तानी हो सकता है। अन्यथा ये काफिर, देशद्रोही, इनको तो सीधे बहिष्कार करने देना चाहिए या तो इनको सीधे जेल में ठूस देना चाहिए। क्योंकि आप गौर करेंगे हर देशों में हमने देखा ऐसा होता है, जो देश धर्म हित धर्म में माता का विद्रोह करता है, गंगा मैया का विद्रोह करता है, गौ माता का विद्रोह करता है, तो हमेशा उसका पतन हुआ है। अभी और मैं बताऊं, गौर करना कि ज़्यादा नहीं कहूँगा, मुसलमान क्रिश्चियन ये सब हैं कौन जो स्वयं जिंदे हुए चीज का सेवन किया है। जिंदा मतलब समझ रहे हैं आप? गेहूं है, आटा है तो भी जीवित है, आज टाइम तक वो खराब नहीं होता है, 10 दिन 15 दिन तक रहता है। चावल है तो भी जीवित है, दूध रखेंगे तो भी जीवित है। अगर गर्म दूध रखे तो दही मक्खन बन गया तो भी जीवित है, कच्चा दूध रख दिए तो फट गई तो भी पनीर हो गया तो भी जीवित है। लेकिन ये मुर्दे खाने वाले लोग, इनको नहीं मालूम है। वो चाहे क्रिश्चियन धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, ले आता है तो मुर्दे को खाता है। मुर्दा 3 दिन के बाद वो नहीं खा सकता, उसको हजम नहीं कर पाएगा, 2 दिन के बाद उसको हजम नहीं कर पाएगा। तो मुर्दा खाने वाले के पास सेंस नहीं होता। जो गौ गंगा और गैया मैया से प्रेम किया, दूध दही घी माठा से प्रेम किया है, वो हमेशा विकास किया है, वो पापियों का ही नाश किया है। तो ये जो अयोध्या में जिस तरह से संत जो आप चंदन लगाने वाले, रुद्राज बेचने वाले, इस पर प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं यहाँ के अयोध्या पावन धरती के मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के नगरी में हमारे यहाँ हमने देखे कई चौकियाँ बनाई गई हैं, थाना बनाया गया है, कोतवाली बनाई गई है, यहाँ तक कि ये मंडल है। इस मंडल में DIG रैंक का अधिकारी बैठता है, SP बैठता है, कोतवाल बैठता है, सिपाही हैं, दरोगा है, SOG है, और उसके बाद येलाव विभाग भी लगी हुई है, RPF GRP भी लग चुकी है। लेकिन ये कभी इनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि अयोध्या में लूटी जाए या डकैती पड़े या चोरी हो, इनसे कोई मतलब नहीं, चूंकि ये अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हैं। कोई VIP ना आने पाए, VIP का कहीं रास्ता बाधा ना उत्पन्न होने पाए, अन्यथा हमको लाइन हाजिर कर देगा, सस्पेंड कर देगा। इनको इससे नहीं मतलब है कि सनातन को ठेस पहुंचाई जा रही है। अयोध्या में साधु संतों के छवि को ठेस पहुंचाया जा रहा है। अयोध्या मर्यादा की नगरी, यहाँ भीख नहीं मांगता, यहाँ कोई चोरी नहीं करता है। कौन ठेस पहुंचा रहा है? ये रोहिंग्या है, मुसलमान है। या आप गौर करके टीका चंदन जितने लगाने वाले रोहिंग्या मुसलमान आए हुए हैं, बढ़िया VIP स्वरूप चंदन स्वरूप करते हैं, कोट पैंट पहन करके भी हाथ में रुद्राज तुलसी पकड़ा कर आपको ठग रहे हैं कालने में 12 रुपया बनकर। अयोध्या धाम स्टेशन पर रातों दिन ही आकर सोते हैं। क्या पुलिस के आंख में धूल नहीं है?
अभी एक छोटा सा एक व्यक्ति अगर वहाँ स्टेशन में बीड़ी पीता मिल जाए तो इनके सीसीटीवी कैमरे में दिख जाएगा, हो सकता है उसको गैस बना रहा हो, मर ना जाए तो उसको तुरंत के पकड़ लिया जाएगा। लेकिन 100 की संख्या में अयोध्या धाम स्टेशन के ठीक बाहर लगभग 100 की संख्या में चटाई डालकर सोते हैं और दिन भर फिर यहाँ लूटते हैं पब्लिक को, साथ में वहीं सो जाते हैं। क्या आरपीएफ जीआरपी या सक्षम अधिकारी को नहीं दिख रहा है? क्या वीआईपी मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं हो रहा है? वीआईपी मार्ग इनके बाधा वहीं उत्पन्न होता जहां साधु संत देखते हैं। ये भले संतों का अपमान कराया जा रहा है। ये रोहिंग्या घुसपैठियों को अयोध्या में लाकर साधु संतों को अपमानित किया जा रहा है। क्या है, लोना कंकाली माहौत मुसलमानों से लाकर सनातनियों को छूकर उनके अपवित्र कर दिया जा रहा है। यहां तक उनसे फूल माला प्रसाद तक बेचवाया जा रहा है। ये टोटल हमारे यहाँ विपक्षियों की चाल है ये चाहे। लेकिन जब तक हमने ये बीड़ा उठाए हैं कि जब तक सत्य और सनातन है तब तक सदैव हम उनके लिए हमारी शरीर ऋणी रहेगी। हम हमेशा इन पे उजागर करते रहेंगे, इन पापियों के ऊपर हमेशा वार करते रहेंगे। शासन प्रशासन साथ दे या ना दे, अभी तो शासन प्रशासन को हम अवगत करा रहे हैं। अगर शासन प्रशासन इस पे अमल नहीं करेगी तो हम अपने स्वयं हमको मजबूरन कानून हाथ में लेना पड़ेगा। जिस दिन हम कानून हाथ में लेंगे तो कानून की एक भी नहीं सुनेंगे। क्योंकि एक व्यक्ति अगर 200 की वर्दी बिकती है, वर्दी पहन के अगर अयोध्या में घूम रहा है तो तुरंत पुलिस उसको गिरफ्तार करती, बैच नंबर एसआर नंबर दिखाइए। लेकिन हमारे अयोध्या में हमारे साधु संत की छवि को ठेस पहुंचाया जा रहा, प्रशासन को नहीं दिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के छवि को ठेस पहुंचाया जा रहा, सीधे कहा जा रहा नाथ घराना है, बेसुनो घराना। ये क्या मतलब होता है? बिना कंठी बिना माला वाले यशो जी को नहीं है। जब अगर आपको नहीं पता कर पा रहे हैं, आपके पास ड्यूटी नहीं कर पा रहे, तो ड्यूटी से रिजाइन दे दीजिए ना। हम अखाड़े से, हम तो कहता हूं आप जितना जिले में आपकी फोर्स है उससे छोटी फोर्स हमारे हनुमान लला की नहीं है। अयोध्या हनुमान जी की फौज में छोटे साधु संत नहीं रहते। इसका नाम ही निर्माणीय नहीं अखाड़ा है। जिस दिन पहलवान हाथ में अपने कमान उठाएगा उस दिन शासन प्रशासन घर बैठ जाएगा। गौर करना। यानी अयोध्या से जो अवैध तरीके से रोहिंग्या या जो आप कह रहे हैं कि जो साधु संत हैं, जो साधु के भेष में है, संत नहीं हो साधु के भेष में, उनको हटाया जाए। उनको हटाया जाए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इनकी जांच कराई जाए। कहाँ के रहने वाले, क्या कर रहे हैं, कैसे आए? एक दिन से 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत, चौथे दिन तो यहाँ कैसे पड़े हो? चलिए, तो अभी आपका ये जो सवाल है ये जायज़ सवाल है और आपने प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं भी प्रशासन से मांग करूंगा कि अब महाराज जी की बात पे जो प्रशासन अमल ले। अयोध्या में जिस तरह से साधु के भेष में, संतों के भेष में जो अवैध तरीके से लोग आकर के रह रहे हैं, यात्रियों श्रद्धालुओं को परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर ठोस कार्रवाई हो जिससे भविष्य में कोई ऐसी घटना घटित ना हो। मिलते हैं अगली खबर में। आप सभी साथियों को सादर प्रणाम। जय हिंद।